इस दुनिया में जितने भी रियल सोल्यूशन होते हैं ये सब के सब नॉन आइडियल सोल्यूशन को बहुत बारीकी से पढ़ा है और इसके क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपको सारे वो पॉइंट्स भी दिखा दिए गए हैं जहां स्टूडेंट्स गलत करते हैं। राउंड से अगर ज्यादा आ रहा है तो इस नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम बोलेंगे और वो सोल्यूशन वीक बनेगा और सोल्यूशन वीक बनेगा तो वो ज्यादा पेपर बनाएगा और उसका पेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। किससे? राउंड्स से। और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन की पहचान की जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं, इस ट्रिक के बाद आप वहां पे फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग चीज देखने को मिलती है। ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राउस लॉ के हिसाब से आपने ये लाइन खींचा है उसके नीचे आपको ये दिखा दिया। तो ये लाइन किसकी थी? बी की थी। तो अब जो पीबी आ रहा है इस लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में, ये जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एक पार्ट होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमें वो कौन कौन से पॉइंट तैयार करने हैं जिसकी जरूरत हमें इस नीट एग्जाम में पढ़ने वाली है। तो आज के सेशन में हम लोग फटाफट बात करने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर और वो कौन से ट्रिक है जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा और इस पर बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इस राउट्स लॉ वाले फैक्टर से भी पहले जो पॉइंट आपको तैयार करना है वो पॉइंट ये है कि इस दुनिया में जितने भी रियल सॉल्यूशन होते हैं ये सब के सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये रियल सॉल्यूशन क्या है? रियल सॉल्यूशन जिसे आप डेली लाइफ में देखते हैं, लिक्विड लिक्विड के कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ सॉल्यूशन, ये सब के सब रियल सॉल्यूशन है और यही रियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आधा ग्लास पानी लिया, उसमें जो है नींबू के रस को डाल दिया, तो वहां क्या हुआ? दो तरह के लिक्विड मिल रही है, एक पानी और एक नींबू का रस। क्लियर? तो इससे बना के आपने क्या किया? एक सोल्यूशन बनाया। तो ये रियल सोल्यूशन है और ये रियल सोल्यूशन ही नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला बिहेवियर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है डेफिनेटली ये दो या दो से ज्यादा लिक्विड को मिला करके ये लिक्विड सोल्यूशन बना होगा। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये रियल सोल्यूशन है। तो ये रियल सोल्यूशन है तो फिर ये नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरह काम करेगा। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो पहले ग्लास में दारू रख लेते हैं, ले लेते हैं और उसमें जो है पानी मिला देते हैं, तो उनके लिए तो दारू बन गया, वो पी के सो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। लेकिन आपके लिए वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बन गया क्योंकि दारू पानी के मिक्सचर से आपने एक सोल्यूशन तैयार किया। ये सोल्यूशन क्या है? रियल सोल्यूशन है और यही इसी तरह के जो रियल सोल्यूशंस होते हैं डेली लाइफ के, यही होते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब हमें इस राउट्स लॉ वाले फैक्टर से भी पहले एक पॉइंट क्लियर करना है जिससे आज का कॉन्सेप्ट हमें फटाफट समझ में आ जाए। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि लिक्विड लिक्विड को मिला के जो सोल्यूशन बनाया जाता है उसे हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होगा या तो वो सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर वो सोल्यूशन आइडियल हुआ, आइडियल सोल्यूशन हुआ, तो वो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा और अगर वो सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ तो फिर वो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन इस फैक्टर से भी पहले एक बेसिक फर्क आइडियल और नॉन आइडियल में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और ये बातें हमने प्रीवियस सेशन में की भी हैं। इन बातों के साथ अगर इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फटाफट पढ़ा जाए तो ये बहुत जल्दी आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके नीट एग्जाम के लिए तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। प्रीवियस सेशन में जो हमने पढ़ा है उसको देख लेते हैं फटाफट। और ये लिक्विड सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये लिक्विड सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा या तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिक्स करके हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो लिक्विड 1 है माना कि वो सॉल्वेंट है और जो लिक्विड 2 है मान लिया कि वो सॉल्यूट है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच देखा गया मान लिया कि 10 है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच देखा गया, सॉल्वेंट के नाम पे सपोज आपने वाटर लिया है तो वाटर वाटर पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा गया वैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच भी देखा गया। और जब सोल्यूशन बना इन दोनों से, इन दोनों को मिला के, तो जो सोल्यूशन बना उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच भी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिला। तो ये पहचान किसकी है? ये पहचान आइडियल सोल्यूशन की है। अब आप ही बताइए, जब प्रीवियस सेशन में हमने आइडियल सोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें साफ साफ बोला था कि भैया आइडियल सोल्यूशन रियल सोल्यूशन नहीं होते, ये देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो दो लिक्विड होंगे उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर मिलना बड़ा कठिन है। इसीलिए जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं वो मिलते नहीं है। वेरी डाइल्यूटेड सोल्यूशन को हम नियरली आइडियल सोल्यूशन मान लेते हैं। इस वजह से हमें अब पढ़ना पड़ा कि जो हमारे डेली लाइफ में जो रियल सोल्यूशंस दिख रहे हैं वो क्या है? वो है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसीलिए इसका ये दूसरा टाइप आपके सामने आया है और ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में माना कि एक ग्लास में हमने आधा ग्लास पानी ले लिया, वाटर, तो वाटर वाटर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भाई आप भी जानते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो माना कि इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मान लिया कि x है। दूसरे ग्लास में हमने आधा ग्लास क्या ले लिया? दारू ले लिया भैया, अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल में उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता जितना अच्छा वाटर वाटर के बीच होता है।
तो डेफिनेटली इनके बीच जो फोर्स अट्रैक्शन होगा वो कुछ दूसरा ही होगा। और जब इस दो वॉलेटाइल लिक्विड को आपस में मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाएंगे तो यहां पर जो वाटर और अल्कोहल के पार्टिकल जो आपस में जुड़े हैं उनका जो फोर्स अट्रैक्शन होगा वो कुछ अलग ही आएगा। मतलब इनके बीच का फोर्स अट्रैक्शन कुछ और होगा, इनके बीच का फोर्स अट्रैक्शन कुछ और होगा, और जब आपस में मिक्स करेंगे तो इनके बीच का फोर्स अट्रैक्शन कुछ और होगा। यह पहचान किसकी है? यह पहचान है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। ये दोनों आपस में मिक्स होके सॉल्यूशन बना के हो सकता है कि बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन दे दे, या हो सकता है कि ये दोनों आपस में मिक्स होके एक वीक सॉल्यूशन बना बैठे। इसी पे बात होने वाली है और यही है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्क आपके पास क्लियर है। आइडियल सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन क्या होंगे? सबके बराबर होंगे। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो यही है पहचान नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, और इसीलिए हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस चैप्टर में पढ़ना पड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं, फटाफट सीखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और साथ ही साथ अब वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आने वाले हैं जिसकी जरूरत हमें इस नीट एग्जाम में पढ़ने वाली है, ठीक है? क्योंकि अब पिक्चर में आ रहा है राउट्स लॉ, और आपको भी पता है कि चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, इनके सारे कॉन्सेप्ट राउट्स लॉ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, ठीक है? तो अभी तक की पढ़ाई में हम ये जान चुके हैं कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, या तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा या तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब सपोज हमने दो या दो से ज्यादा लिक्विड को आपस में मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनाया। अब उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद किसी भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर हम दो तरीके से बता सकते हैं। या तो हम लैब में जाएं और एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट के बाद हम उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर बताएं, या तो हम राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगा दें और राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगा के उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर बता दें। अगर हम एक्सपेरिमेंट में जाके कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में जाके लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करके हम उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर बताएं तो उसे हम एक्सपेरिमेंटल पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। और अगर हम कोई फॉर्मूला राउट्स लॉ को लगा के उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर बताएं तो उसे हम थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहां पर जो लिक्विड सॉल्यूशन है, जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब ये सर फॉलो और अनफॉलो क्या है, ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन में मौजूद किसी भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो लैब जाके या तो राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगा के। अगर हमने लैब में चेक किया एक्सपेरिमेंट करके तो पता चला उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर 20 आ रहा है। अगर हमने राउट्स लॉ लगाया, राउट्स लॉ क्या होता है? XA डॉट PA नॉट। अगर हमने ये राउट्स लॉ लगा करके इस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाला तो वो भी 20 आ गया। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लैब में जाके जो उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर आए वही उतना ही पार्शियल वेपर प्रेशर राउट्स का फॉर्मूला लगा के उस लिक्विड का आ जाए तो इट इज द पहचान ऑफ क्या? आइडियल सॉल्यूशन। एग्री करते हो यहां तक? तो इसका मतलब जो उसका एक्सपेरिमेंटल पार्शियल वेपर प्रेशर है उस लिक्विड का ठीक उतना ही आए जितना हम राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगा के उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाले। दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाए तो इट इज द पहचान ऑफ क्या? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर सेम ना आए तो इट इज द पहचान ऑफ क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब लैब जाकर के आपने निकाला या राउट्स लॉ से निकाला, राउट्स लॉ से निकाला और इसकी वैल्यू आ गई 20, और जब लैब में उसी लिक्विड के लिए एक्सपेरिमेंट किया तो पता चल रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 30, उसकी वैल्यू आ रही है 15। मतलब एक्सपेरिमेंटल पार्शियल वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल टू राउट्स के मुताबिक जो हम उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाले थे। मतलब राउट्स लॉ के मुताबिक जो पार्शियल वेपर प्रेशर था उतना एक्सपेरिमेंटल पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं आया, तो इट इज द पहचान ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते तो क्या हो सकता है मेरे भाई? क्या हो सकता है? तो आप कहोगे कि सर उसका जो एक्सपेरिमेंटल वाला है, उसका जो एक्सपेरिमेंटल वाला है वो या तो राउट्स वाले से ज्यादा होगा, या दूसरा केस ये हो सकता है कि उसका जो एक्सपेरिमेंटल वाला है, उस लिक्विड का जो एक्सपेरिमेंटल वाला पार्शियल वेपर प्रेशर है वो राउट्स के मुताबिक से कम हो सकता है, वो राउट्स लॉ से जो हम निकालेंगे उससे कम आएगा। यही दो केस हो सकता है। तो यहां से अब आपको समझना है आज की क्लास आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्लास है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद किसी भी लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटली होगा वो जो थ्योरेटिकल राउट्स लॉ से आया होगा उन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, या तो ज्यादा आएगा या तो कम होगा। राउट से या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। राउट से अगर ज्यादा आ रहा है तो इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम बोलेंगे पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन। मतलब जो राउट्स लॉ से ज्यादा वैल्यू जब आएगी तो हम कहेंगे वो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर वो एक्सपेरिमेंटल वाले की वैल्यू
राउल्स लॉ से जो हमने वेपर प्रेशर निकाला है उससे अगर कम आ रही है तो हम कहेंगे वो राउल्स लॉ से निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए समझते हैं ये पॉजिटिवली डेविएटेड और निगेटिवली डेविएटेड ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। फाइनली हम इस कंक्लूजन पे भी आ चुके हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा या तो निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, ये दोनों के दोनों राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये दोनों किसके टाइप है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता। अब हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिवली डेविएटेड या पॉजिटिवली डेविएटेड जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वो हम कैसे पहचानेंगे और उसमें क्या क्या हो सकता है। इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन की। तो पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन की जो पहली आदत है वो ये है कि ये पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिवली डेविएटेड हो, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते क्योंकि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसकी जो दूसरी आदत है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे समझना है जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमने दो लिक्विड को आपस में मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया। एक सोल्यूशन बनाने के बाद जब इसमें हमने राउल्स लॉ लगाया तो इस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आया, मान लीजिए राउल्स लॉ का फॉर्मूला XA डॉट PA नॉट प्लस XB डॉट PB नॉट, ये सब लगा करके जब फॉर्मूला लगा के इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर देखा तो मान लीजिए 70 आ रहा है। लेकिन जब इसी सोल्यूशन पे हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो P सोल्यूशन आ रहा है ये 100 आ रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ से निकाले हुए वेपर प्रेशर से ज्यादा वेपर प्रेशर शो करे उस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन। पॉजिटिवली डेविएटेड सोल्यूशन का मतलब यही होता है कि राउल्स लॉ वाली वैल्यू से ज्यादा वैल्यू निकल के आए। ये कौन सी बात थी? एक्सपेरिमेंटल। ये कौन सी बात थी? थ्योरेटिकल, क्योंकि हमने यहां फॉर्मूला लगाया। अगर इसी सोल्यूशन की वैल्यू 30 आ जाती तो हम कहते हैं राउल्स लॉ से निगेटिवली डेविएट हो। 70 से ज्यादा आ गई तो पॉजिटिवली डेविएट हो, ऐसे बोला जाता है। अब आप बात समझिए यहां पे आखिर सोल्यूशन कमजोर क्यों हुआ। पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें जो भी दो कंपोनेंट मिलाए जा रहे हैं उन दोनों कंपोनेंट्स में, जैसे ये लिक्विड ए है तो ए के बीच बहुत बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बी के बीच बहुत बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इन लोगों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो इन लोगों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू उस सोल्यूशन में ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा होती है। इसका मतलब ये लोग पहले मजबूत थे लेकिन जब इन दोनों से मिला के हमने सोल्यूशन बनाया तो यही दोनों उसके अंदर कमजोर हो गए, और जब कमजोर हो गए तो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है भाई? कमजोर हो गए तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूशन बनते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या होता है? कम होता है। माना कि इसके अंदर 100 का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अंदर मान लिया कि 60 का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इन दोनों को जब मिक्स करके आपने सॉल्यूशन बनाया तो इसके अंदर 35 का ही मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, जो कि कम आ रहा है इन दोनों के इंडिविजुअल से। तो पॉजिटिव डेविएशन की पहचान यही है कि जो सॉल्यूशन के बीच उन्हीं दोनों लिक्विड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? कम होगा। अब ऐसा क्यों हुआ उसको भी आपको फटाफट समझना होगा। ये लिक्विड पहले मजबूत थी, लेकिन मिक्स किया तो ऐसा क्या हो गया कि इनकी मजबूती ही चली गई और ये जल्दी जल्दी वेपराइज होने लगे। जब जल्दी जल्दी वेपराइज होने लगे तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा निकला। किससे? राउल्स लॉ से। यही समझते हैं कि आखिर क्या ऐसी बातें हुई जो कि ये मजबूती से ये नॉन मजबूती की तरफ चला गया। जरा ध्यान से देखिए, ये लिक्विड ए है और इसको बोल दिया लिक्विड बी है। लिक्विड ए को जरा इंडिविजुअल सोचिए। जब आप इसको इंडिविजुअल सोचेंगे तो आप देखेंगे ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल के बीच क्या होगा भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, साथ ही साथ आपको पता है कि ये पोलर है, ये डेल माइनस डेल प्लस और ये डेल माइनस डेल प्लस। मतलब इस डेल माइनस इस डेल प्लस के बीच गजब का अट्रैक्शन है। जब गजब का अट्रैक्शन है तो ये लिक्विड की दुनिया बड़ी मजबूत है, और जब लिक्विड की दुनिया मजबूत होती है तो हमें पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। चूंकि इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा है तो ये जल्दी वेपराइज नहीं होंगे, और जब जल्दी वेपराइज नहीं होंगे, ज्यादा वेपराइज नहीं होंगे, और जब ये ज्यादा वेपराइज नहीं होंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या आएगा? कम आएगा। ये अलग बात है। अब उसको भी अलग सोच लो, NHN इनकी दुनिया के बारे में सोचो। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। आप भी पता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि नॉन पोलर में ही खुश रहता है, पोलर में ही खुश रहता है। तो नॉन पोलर की दुनिया ही आपस में बड़े खुश थे, बड़े मजबूत लिक्विड थे, बहुत मजबूत लिक्विड थे, तो ये भी ज्यादा वेपराइज नहीं होते थे, और जब ज्यादा वेपराइज नहीं होते थे तो इनका वेपर प्रेशर क्या आता था? कम आता था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यही लिक्विड वही है, लेकिन इनको मिला के जब सोल्यूशन बनाया तो ये भी जल्दी जल्दी वेपराइज होने लगा, ये भी जल्दी जल्दी वेपराइज होने लगा।
और जब ये जल्दी जल्दी वेपराइज होने लगा तो ये तो आप सोल्यूशन के हिस्से हो गए ना, ये सोल्यूशन के ही तो हिस्सा है। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा निकला, किससे? राउट्स लॉ के मुताबिक वाले से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब NHN और इथाइल अल्कोहल को जब आपने घोल बनाया तो ये आके इनकी मजबूती तोड़ गया और ये भाई साहब जाके उनकी मजबूती तोड़ गए, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी वाली मजबूती थी और ये थे नॉन पोलर पोलर को देखना नहीं चाहता, इसने पोलैरिटी वाली मजबूती तोड़ दी। और पोलर नॉन पोलर को देखना नहीं चाहता तो एन हेक्सेन के बीच जो नॉन पोलर वाला वैन डर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन था उसे जाके इथाइल अल्कोहल ने तोड़ दिया और इस तरह ये दोनों लिक्विड क्या हो गए? कमजोर हो गए और इनके वेपर बनाने की क्षमता बढ़ गई। जब वेपर बनाने की क्षमता बढ़ गई तो ये ज्यादा वेपराइज होने लगे, जिससे पूरा सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकला वो ज्यादा निकला। किससे निकला? राउट्स लॉ वाले मुताबिक से, क्योंकि राउट्स लॉ में आप सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, वहां इमोशंस नहीं देखते हैं। राउट्स लॉ एक फॉर्मूला है, उससे आपने निकाला 70 आया, लेकिन जब आपने सोल्यूशन पे एक्सपेरिमेंट किया और यहां पे इमोशंस देखे आपने, ये मजबूत था पहले, ये मजबूत था, लेकिन दोनों की जब शादी हुई दोनों की पर्सनालिटी बेकार हो गई, दोनों की पर्सनालिटी कमजोर हो गई। तो इस तरह सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या निकला? ज्यादा निकला, क्योंकि सोल्यूशन क्या हो गया है? कमजोर हो गया। इस तरीके से आपको यह समझना था। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले में आपको याद रखना है कि जो सोल्यूशन बनता है वो वीक बनता है, और वीक बनता है तो जो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आता है वो राउट्स लॉ के मुताबिक जो आना चाहिए उससे ज्यादा आता है। अब वीक क्यों बना वो रीजन मैंने आपको बता दिया। यहां पर भी देखिए जरा, रीजन आप समझ जाएंगे। डेल प्लस डेल माइनस पोलर बॉन्ड है, डेल प्लस डेल माइनस पोलर बॉन्ड है। ये लोग बड़े अच्छे से अपनी इंडिविजुअल दुनिया में जीते थे। ये लिक्विड बड़ा मजबूत था, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये दुनिया बड़ी मजबूत थी। ये देखिए ये नॉन पोलर चीज है, तो इसको भी इंडिविजुअल सोचो। ये दुनिया बड़ी मजबूत थी क्योंकि ये नॉन पोलर है, और ये क्या है? पोलर वाली है। ये पोलर है, वो नॉन पोलर है, दोनों को मिलाओगे अच्छा सोल्यूशन बनेगा नहीं, क्योंकि नॉन पोलर आएगा इसकी पोलैरिटी को तोड़ देगा, पोलर वाला उसमें जाएगा उसके नॉन पोलैरिटी को तोड़ देगा, इनके बीच अच्छा कॉम्बिनेशन होगा नहीं। इससे सोल्यूशन क्या हो गया? कमजोर हो गया। और जब सोल्यूशन कमजोर हो गया तो वो जल्दी जल्दी वेपराइज होगा, और जब उसके पार्टिकल्स जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे, ए और बी पहले के मुकाबले, अलग अलग के मुकाबले, अब सोल्यूशन में आने के बाद जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे। जब जल्दी जल्दी वेपराइज होंगे तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। किससे? राउट्स लॉ वाले मुताबिक से। क्लियर हुआ? तो वेपर प्रेशर जब ज्यादा आएगा, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर क्या होगा? राउट्स वाले से अगर ज्यादा आएगा, राउट्स वाले से अगर ज्यादा आएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सोल्यूशन कहलाएगा। यहां पे आप लास्ट में देख सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर जाके, इधर वाले को आप समझना एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है? सोल्यूशन के अंदर जाके जो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर आया वो राउट्स लॉ के मुताबिक से निकाले हुए पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर इसने इसकी मजबूती बेकार कर दी है। जब बी की देखोगे तो यहां पे क्या है? एक्सपेरिमेंटल पार्शियल वेपर प्रेशर बी का सोल्यूशन के अंदर ज्यादा आएगा, जो राउट्स लॉ के मुताबिक आप निकालेंगे उससे। जब ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, जो आप राउट्स लॉ के मुताबिक से निकालेंगे उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि सोल्यूशन अब कमजोर हो चुका है। तो पॉजिटिव डेविएशन की सबसे बड़ी पहचान यही है कि मजबूत मजबूत बॉन्ड टूटेंगे और वो सोल्यूशन वीक बनेगा, और सोल्यूशन वीक बनेगा तो वो ज्यादा वेपर बनाएगा और उसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। किससे? राउट्स लॉ से। राउट्स लॉ में 70 आया, राउट्स लॉ का फॉर्मूला लगा के 70 आया, तो इधर जब एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो 100 आएगा। क्लियर? तो ये पहचान होती है पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन की। अब आइए आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की इन आदतों के बारे में। ये जितनी आदत है ये हूबहू आपके नीट एग्जाम में दिखते हैं। तो इन आदत में सबसे पहले जो आदत दिखाई जा रही है वो देखिए, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। ये तो अभी सीख क्या है, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो जो एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू होगी वो कैलकुलेटेड यानी राउट्स लॉ से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ज्यादा निकलता है, किससे? कैलकुलेटेड वाले से, क्योंकि सोल्यूशन कमजोर हो रहा है। और दूसरी बात आपको पता है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो इसका मतलब वो कम ही टेंपरेचर पे वेपराइज होने लगेगा, और कम टेंपरेचर पे ही अगर लिक्विड वेपराइज हो गया तो वो खूब जम के वेपर बनाएगा, और जम के वेपर बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। इसीलिए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली है। ठीक है? तो भाई जैसे वहां इनवर्सली है वैसे यहां इनवर्सली है। देखो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, तो यहां क्या बोलोगे? एक्सपेरिमेंटल बॉइलिंग पॉइंट लेस देन कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। दोनों एक दूसरे के उल्टे। क्लियर? तो 2 पॉइंट हुआ। तीसरा और चौथा ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसको तो आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं भाई, लेकिन इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन तुरंत देंगे। पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? प्लस। प्लस को कैसे शो करते हो? ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव डेविएशन में ये दोनों वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 0। ऐसे तैयार करना है आपको। दूसरा, ये डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ? ये मिक्सिंग मारो गोली। सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है? डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 इज द पहचान ऑफ क्या? एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक मतलब हीट सप्लाई। अब आप खुद बताइए पॉजिटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो सॉल्यूशन कमजोर होते हैं, जो सॉल्यूशन कमजोर होते हैं। जो सॉल्यूशन कमजोर हुए तो इसका मतलब है कि वहां के बॉन्ड्स टूटे हैं, जो मजबूत मजबूत बॉन्ड्स थे वो टूटे हैं। और बॉन्ड तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? हीट सप्लाई करते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अभी अभी आपने देखा था, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा था? वीक हो रहा था। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है तो इसका मतलब यहां बॉन्ड मजबूत वाले बॉन्ड टूटे हैं। और बॉन्ड टूटे हैं तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है। और हीट सप्लाई करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है। तो जो मिक्स करने के बाद जो बॉन्ड टूटे हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हुए हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कमजोर हुए हैं, इसका मतलब बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड टूटा है यानी हीट सप्लाई किया है। हीट सप्लाई किया है यानी कि मिक्स होने के बाद कौन सा प्रोसेस चला है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहां पे भी बात समझ गए। अब अगला आते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। भाई बॉन्ड कमजोर हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ है? वीक हुआ है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ है तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि पार्टिकल दूर दूर हो गए। जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो जो वॉल्यूम है वो कम है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ है? वीक हुआ है, यानी पार्टिकल दूर दूर हो गए होंगे। और पार्टिकल दूर दूर हो गए तो देखो वॉल्यूम बढ़ गया। तो इसीलिए मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम होता है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। ठीक है, मतलब पहले का वॉल्यूम उन दोनों का और जो मिक्स करने के बाद उन दोनों के बीच सब मिला के जो वॉल्यूम देखा गया, तो जब सोल्यूशन बना है तब वॉल्यूम ज्यादा निकला है एज कंपेयर टू पहले। क्योंकि पहले वो लोग मजबूत थे तो दोनों लिक्विड्स ए पार्टिकल पास पास थे, बी पार्टिकल पास पास थे। लेकिन जब इनको सोल्यूशन बनाया गया तो भाई ए बी के बीच वो पास पास नहीं हो पाया जैसे पहले वो अपनी अपनी दुनिया में पास पास थे। अब वो ये भी दूर दूर हो गए और ये भी दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब का फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, पहले वॉल्यूम कम था। तो जब आप चेंज निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इस वजह से तो सोल्यूशन कमजोर हुआ है, इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन क्या हुआ है? 0 हुआ है। डेल्टा एक्स मिक्सिंग चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी मिक्सिंग चाहे आइडियल हो चाहे चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो भाई आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो दोनों के लिए वैल्यू क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। बड़े अच्छे से आपको प्रीवियस सेशन में मैंने सिखाया था। किसी भी सोल्यूशन का बनना, चाहे वो कमजोर बने चाहे अच्छा बने, भैया वो अपने आप घुल जाते हैं, वहां चम्मच लेके हिलाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप वहां पे अपने आप वो सोल्यूशन बन रहा है तो इसका मतलब नेचुरल प्रोसेस है वो। और नेचुरल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। चूंकि वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, चम्मच से हिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो जो रिएक्शन है, जो आपस में घुल मिल रहे हैं, वो जो कुछ भी हो रहा है घुलना मिलना वो अपने आप हो रहा है। तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को चेक करने का पैरामीटर गिव्स फ्री एनर्जी होता है। और अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो ट्रिक की बात कर लेते हैं जिससे हम देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ, इन दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिवली डेविएटेड होगा। ठीक है, आइए। और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन की पहचान की जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं, इस ट्रिक के बाद आप वहां पे फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और उसकी पहचान ये है कि जो भी दो लिक्विड ए और बी जो आपने मिक्स किया था, उसमें से अगर कोई एक लिक्विड अल्कोहल हो जाए या कार्बन डाइसल्फाइड हो जाए या CCl4 हो जाए, कोई भी एक लिक्विड, इन तीनों में से कोई एक हो, तो आंख बंद करके टिक मारना और कहना कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो चलिए आंख बंद करके टिक मारते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रिक है ये। अल्कोहल है? हाँ अल्कोहल है, पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल है? हाँ ये अल्कोहल है, पॉजिटिव डेविएशन। और क्या है भाई? CCl4 है, पॉजिटिव डेविएशन। और क्या है भाई? अल्कोहल है, पॉजिटिव डेविएशन। और क्या है भाई? एसीटोन और CH2 है, पॉजिटिव डेविएशन। और ये दोनों बड़े फेमस एग्जांपल है। सॉरी, ये एसीटोन और CH2 वाला और इथाइल अल्कोहल और हेक्सेन वाला, ये दोनों आपके नीट में गजब का रिपीट करते हुए ये क्वेश्चंस देखे गए। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें से जो भी कंपोनेंट्स दिए होंगे उनमें से एक कंपोनेंट अगर अल्कोहल हो जाए, CH2 हो जाए, कार्बन डाइसल्फाइड हो जाए, या फिर कोई एक एलिमेंट CCl4 हो जाए, तो उन कंपोनेंट से बने हुए जो सॉल्यूशन होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्लियर? अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के सेकंड टाइप, नेगेटिव डेविएशन की। और चूंकि नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव डेविएशन वाले भी रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। और सेकंड पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे अगर सोचते हैं तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन बड़ा मजबूत बनता है, बड़ा स्ट्रांग बनता है। और जो सॉल्यूशन स्ट्रांग बना है तो इसका मतलब कोई ना कोई जबरदस्त बॉन्ड दोनों लिक्विड के बीच बना है। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन अगर स्ट्रांग बनेगा तो इसका क्या मतलब होगा? अगर ये सॉल्यूशन स्ट्रांग हो गया तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके पार्टिकल्स ए और बी उतना इजीली वेपराइज नहीं होंगे। और जब ये ज्यादा वेपराइज नहीं होंगे तो जो इनका वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो कम आएगा। किससे? राउट्स लॉ से। राउट्स लॉ के हिसाब से माना कि इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 70 आ रहा है, तो यहां जब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो भैया इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 30 आया।
तो इसका मतलब कहेंगे कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो राउट्स लॉ से कम आ रहा है, इसका मतलब राउट्स लॉ से कम आ रहा है, तो इसका मतलब राउट्स लॉ से नेगेटिवली डेविएट है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर देखिए, मान लीजिए लिक्विड ए ये है और लिक्विड बी ये है, तो एसीटोन एसीटोन की दुनिया, ये जो लिक्विड ए और ए है, ए पार्टिकल्स के बीच कोई खास फोर्स और अट्रैक्शन नहीं था, ये फटीचर थे। लिक्विड बी और बी के बीच भी कोई खास फोर्स और अट्रैक्शन नहीं था, ये फटीचर थे। लेकिन जब इन दोनों की शादी हुई तो ये दोनों जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करने लगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए? लकी साबित हुए। क्लियर? तो भाई जिनमें इंडिविजुअल लिक्विड्स के बीच उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना देखने को मिले, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बने, उस सोल्यूशन में ए और बी के बीच गजब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिले, तो वो सोल्यूशन स्ट्रांग बन जाता है और वो सोल्यूशन फिर नेगेटिवली डेविएट हो जाता है राउट्स लॉ से। मतलब उस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू कम आती है, किससे? वो कैलकुलेट जो हम लोग करते हैं राउट्स लॉ से, उससे कम वैल्यू आती है इसके वेपर प्रेशर की, इस सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की। ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से देखिए। यहां पे मानिए एसीटोन ये ए है, ठीक है, और इसी तरह का एक एसीटोन और मान लीजिए ए, तो ए के बीच अपना पोलर वाला थोड़ा बहुत जो भी फोर्स अट्रैक्शन था वो था। यहां पे क्लोरोफॉर्म को बी मान लो और एक नया बी और मान लो, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के बीच कोई खास इंटरेक्शन नहीं था, ठीक ठाक था। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले, जब आपने सोल्यूशन बनाया, तो आप देखो O और H के बीच क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। H का F या O या N से जुड़ना क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? मजबूत हो गया। कौन मजबूत हुआ भैया? इन दोनों के बीच का रिलेशन मजबूत हो गया। और इन दोनों के बीच के रिलेशन को आप क्या बोलोगे? सोल्यूशन जो है स्ट्रांग बन गया, क्योंकि सोल्यूशन यही दोनों मिलकर तो बना रहे हैं। तो इन दोनों में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो सोल्यूशन क्या हो गया? मजबूत हो गया। और सोल्यूशन मजबूत हो गया तो इसका मतलब अब ये दोनों लिक्विड जल्दी जल्दी वेपराइज नहीं होंगे, और जब ये दोनों लिक्विड जल्दी जल्दी या ज्यादा वेपराइज नहीं होंगे तो इनका वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वाले से क्या आएगा? कम आएगा। तो नेगेटिव डेविएशन याद रखना है कि सोल्यूशन क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है, और फिर उसका वेपर प्रेशर कम आता है, किससे? राउट्स वाले से। क्लियर हो गया? तो चलिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। तो एक जबरदस्त बॉन्ड बनेगा। पहले उनकी दुनिया उतनी मजबूत नहीं थी, इनकी दुनिया इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिले तो इनकी दुनिया मजबूत हुई, और मजबूत होने पे ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा चीज देखने को मिल गया। ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी खास बातों को देख लेते हैं नेगेटिव डेविएशन में। अभी आपने देखा जो एक्सपेरिमेंटल वाला हम लोग निकालेंगे, चूंकि सोल्यूशन मजबूत हो चुका है तो वेपर प्रेशर कम आएगा, किससे? कैलकुलेटेड वाला। कैलकुलेटेड मतलब राउट्स लॉ वाले से। वेपर प्रेशर का उल्टा बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो बस आपको ये साइन ऐसे पलटा देना है। कॉन्सेप्ट में आपको पहले समझा चुका हूं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आपको बताया नेगेटिव डेविएशन है, तो इसका मतलब भैया लेस देन 0 होगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी? लेस देन 0 होंगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप खुद देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा बॉन्ड बना है, चीजें मजबूत हुई हैं। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सा है? एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सा है? एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 0। इसी वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग क्या आ रहा है? लेस देन 0। अगली बात, चौथी, वॉल्यूम की बात करें। वॉल्यूम में आप देख रहे हैं कि गजब का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, जिससे चीजें पास आ गई हैं। चीजें पास आ गई हैं तो इससे क्या हुआ? वॉल्यूम घट गया। तो अब जो सोल्यूशन बनने के बाद वॉल्यूम मिल रहा है वो कम मिल रहा है। सोल्यूशन बनने से पहले जो वॉल्यूम थे वो ज्यादा थे, क्योंकि कोई खास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, तो सारे पार्टिकल दूर दूर थे। तो सोल्यूशन बनने से पहले जो वॉल्यूम था वो ज्यादा था, सोल्यूशन बनने के बाद जो वॉल्यूम था वो कम था। यानी वी फाइनल कम है और वी इनिशियल बड़ा है। तो इनका जब भी आप मेजर ये मतलब डेल्टा वी निकालोगे, चेंज इन वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव आएगा। छोटा माइनस बड़ा तो नेगेटिव आएगा। तो इसी वजह से क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है? लेस देन 0। चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, एंट्रोपी चेंज क्या आता है? पॉजिटिव। चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? नेगेटिव। तो ये पॉइंट पहले ही डिस्कस हुआ है, तो फटाफट आपको ऐसे सीखना है। अब आते हैं इसके पहचान की। अब देखो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस को आप कैसे पहचानेंगे? नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशंस को आप ऐसे पहचानेंगे कि जिन कंपोनेंट्स को, जिन लिक्विड्स को आपस में मिला के आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, उन लिक्विड में से कोई भी एक लिक्विड अगर एसिड हो गई, एसिड, तो समझ लेना कि वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब खोजते हैं एसिड, वाटर, हाँ नेगेटिव डेविएशन। एसिड जो भी आगे हो, एसिड है ना, तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म अभी समझाया, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और ये बहुत फेमस एग्जांपल है आपके नीट एग्जाम का, तो इसको आपको अलग से तैयार करना है। तो फाइनली हम समझ गए कि नेगेटिव डेविएशन की पहचान ये हो गई कि वन ऑफ द कंपोनेंट इज मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एसिड। मतलब जो भी जितने भी कंपोनेंट मिला रहे उसमें कोई भी एक कंपोनेंट अगर एसिड है, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, तो पक्का वो पूरा सोल्यूशन जो है नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और दूसरा ये फेमस एग्जांपल है, ये आपको अलग से तैयार करना है। ठीक है, अब आइए
अब बात कर लेते हैं इन दोनों के ग्राफ की। तो इन दोनों के ग्राफ में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में आपने भी पढ़ा है कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाला होता है उसमें जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर्स की वैल्यू आती है वो कैलकुलेटेड वाले से ज्यादा होती है। अब इस ग्राफ को देखिए, ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं ये राउट्स लॉ है। अगर यही वैल्यू आ जाती तो हम कहते हैं राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि इस जगह पर ये जो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है, जरा सावधानी से देखना। इस बी का पार्शियल वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। इसको बोल दिया कि 5 आ रहा है। लेकिन राउट्स लॉ के हिसाब से सोचा तो कितना आ रहा था, राउट्स लॉ के हिसाब से सोचा तो हम देख रहे हैं 3 आ रहा है। तो इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटल पार्शियल वेपर प्रेशर बी का है वो राउट्स लॉ वाले से ज्यादा आ रहा है। तो यही तो होता है पॉजिटिव डेविएशन की पहचान। तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा वो देख लीजिए। पॉजिटिव डेविएशन में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाली जो भी चीजें होंगी उसमें उनके ग्राफ राउट्स लॉ वाले से ऊपर ऊपर बनेगा। तो ये ऐसे गया तो ये ऊपर कर देना ऐसे। ये देखो ये राउट्स लॉ जा रहा है तो इसके ऊपर ये ए का दिखा देना। और ये देखो ये क्या है, राउट्स लॉ के मुताबिक पी टोटल, लेकिन आपका जो पी टोटल आ रहा है वो राउट्स लॉ से ज्यादा आ रहा है तो इसके ऊपर चला देना। इसी तरह नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि भैया राउट्स लॉ के मुताबिक मान लीजिए 5 आ रहा है और जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो उसी पॉइंट पे आपको पता चला कि उसकी वैल्यू तो 3 आ रही है। तो भाई राउट्स लॉ यानी कैलकुलेटेड वाले से अगर कम आने लगे एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू तो वो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, इसके ग्राफ में आपको क्या करना है, जो राउट्स लॉ के हिसाब से आपने ये लाइन खींचा है उसके नीचे आपने ये दिखा दिया। तो ये लाइन किसकी थी, बी की थी। तो अब जो पीबी आ रहा है ये सब ड्रामेबाजी के बाद वो क्या रहा है, राउट्स वाले से हर जगह पे देखिए कम आ रहा है, नीचे नीचे ग्राफ बन रहा है। ये मान लीजिए कि एक ही बातें बता रहा है राउट्स लॉ के हिसाब से, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो वो राउट से क्या आ रही है, कम आ रही है। अब इसको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जरा जल्दी जल्दी से चेक कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर हम ए का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर देख रहे हैं, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, तो वो आ रहा है मान लीजिए 10। लेकिन उसी जगह पे अगर राउट्स लॉ के हिसाब से हमने देखा तो उसका आ रहा है भाई 12। तो यही तो होता है नेगेटिव डेविएशन में, क्या होता है कि उस लिक्विड का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है एक्सपेरिमेंटल वाला वो कम होता है राउट्स लॉ के वेपर प्रेशर से। क्लियर हो गया, मतलब राउट्स लॉ के मुकाबले वो जो एक्सपेरिमेंटल वाला होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जब कम होता है तो यही नेगेटिव डेविएशन है। तो नेगेटिव डेविएशन में बस आपको ये करना है कि ये जो रेड लाइन है इसके नीचे नीचे आपको चलना है। रेड लाइन राउट्स लॉ का है, आपकी वैल्यू राउट से कम आ रही है। रेड लाइन राउट्स लॉ का है, आपकी वैल्यू राउट से कम आ रही है। रेड लाइन ये पी टोटल को बता रहा है राउट्स के मुताबिक, लेकिन आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो सोल्यूशन का जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो इस क्या राउट्स वाले से कम आ रहा है। तो ग्राफ नीचे नीचे। तो अब आप जरा सा पहचान लीजिए, जरा जल्दी बताइएगा, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है। तो जब आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो ये राउट्स लॉ है, ठीक है। ये जब आप नीचे नीचे टहल रहे हैं, हर लाइन के आप नीचे नीचे टहल रहे हैं, ये नीचे टहले, ये नीचे टहले, ये नीचे टहले, तो अब ये हरी वाली लाइन किसको बता रहा है, नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर टहल रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ऊपर ऊपर टहल रहे हैं इस ये येलो वाली लाइन से ऊपर ऊपर टहल रहे हैं तो ये किसको बताएगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे येलो वाला लाइन क्या है, राउट्स लॉ, ग्रीन वाला लाइन क्या है, नेगेटिव डेविएशन, और रेड वाली लाइन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन। आइए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। और इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं, तो इसको जरा अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे देखिए जो पहला पॉइंट कह रहा है कि जब हमने दो लिक्विड को मिलाया तो जो सोल्यूशन बना वो सोल्यूशन ठंडा हो गया। अब वो सोल्यूशन ठंडा हो गया तो पहले तो दिमाग में रख लो कि अगर सोल्यूशन ठंडा हुआ तो वो पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन होगा, और अगर सोल्यूशन गर्म हुआ तो फिर वो नेगेटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन होगा। सर ये कैसे, जरा ध्यान से समझिए। वो जो सोल्यूशन है उसको थोड़ी देर के लिए सिस्टम मान लीजिए, और वो सिस्टम ठंडा हो गया, तो इसका मतलब है उस सिस्टम ने जो बाहर की हीट है वो एब्जॉर्ब की है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, आप ठंड के दिनों में पानी गीजर से गर्म करते हो तो वो पानी गर्म है, ठीक है। अब उसको आप 5-10 मिनट मत नहाइए, उसको छोड़ दीजिए। तो वो पानी ने क्या किया, सिस्टम वो ठंडा होता चला गया पानी, तो उसने क्या किया, जो सराउंडिंग था उससे हीट अपने अंदर ले लिया। हीट का मतलब हमेशा गर्म से नहीं होता है, हीट का मतलब हीट होता है, ठंडा गर्म दोनों को हीट बोलते हैं। तो वो पानी जो ठंडा हुआ वो कैसे ठंडा हुआ, वो पानी जिसको आप सिस्टम बोल रहे थे उस पानी ने सराउंडिंग से क्या ले ली, हीट ले ली। इसका मतलब वो पानी अगर ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो इसी एब्जॉर्ब को ही तो भैया सप्लाई कहते हो, मतलब उस सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, एब्जॉर्ब का मतलब एंडोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो इज द पहचान ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन है, तो आज से समझ गए कि अगर ठंडा हो रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा।
इसी तरह जरा नेगेटिव डेविएशन की बात कर लेते हैं कि इफ वार्म सॉल्यूशन, अगर उन दोनों को मिलाने पर सॉल्यूशन गर्म हो गया, तो सॉल्यूशन गर्म हो गया इसका मतलब उसने हीट रिलीज की है। तो वो सॉल्यूशन अगर गर्म हो गया, इसका जस्ट उल्टा सोचो, ये सॉल्यूशन जब गर्म हो गया तो इसका मतलब उसने हीट रिलीज किया। हीट रिलीज का मतलब हो गया एक्सोथर्मी, और एक्सोथर्मी की पहचान है डेल्टा एच लेस देन जीरो, और डेल्टा एच लेस देन जीरो इज द पहचान ऑफ व्हाट, नेगेटिव डेविएशन। अभी अभी पढ़ के आया। तो इसलिए जब भी सॉल्यूशन गर्म हो जाए तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और जब भी सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाए, जब भी सॉल्यूशन गर्म हो जाए तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और जब भी दो लिक्विड को मिलाने से वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाए तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसी तरह का केस आपको वॉल्यूम के साथ भी देखना है ना। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है। मान लीजिए लिक्विड ए ये है, लिक्विड ए, और एक लिया लिक्विड बी, और इनको मिला करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया ए प्लस बी, ये हमारा बन रहा है सॉल्यूशन। ठीक है भाई। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए लिक्विड ए हमने 50 ml लिया, 50 ml, और ये भी हमने 50 ml लिया। तो भैया इन दोनों से मिला के जब सॉल्यूशन बनाया, पहले तो इन दोनों के वॉल्यूम जोड़ो, 50-50 होके 100 ml हुआ, और जो सॉल्यूशन बनाया उसका भी वॉल्यूम 100 ml ही आया जब दोनों को मिक्स किया। तो ये किसकी पहचान है? ये आइडियल की है। इसका मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि जो पहले था वही आज भी है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 100 ही आना चाहिए था, 100 ही आया। लेकिन सोचिए कि आपने लिया 50 ml, और लिक्विड बी भी सपोज आपने 50 ml लिया, लेकिन जो वॉल्यूम आया वो 110 आ गया। तो जब भी ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया वो 110 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो पहले का वॉल्यूम था 100 आना चाहिए था, लेकिन आ गया 110। तो ये नॉन आइडियल की पहचान है। और नॉन आइडियल में भी किसकी पहचान है उसको देखिए। इन दोनों को जब आप इंडिविजुअली देख रहे थे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। 100 आएगा तो भैया इसको थोड़ी देर के लिए फिजिक्स की तरह बोल दो, वी इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम। और जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो फाइनल वॉल्यूम आपको ये दिखा। आप भी जानते हैं डेल्टा वी कैसे निकाला जाता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना आया? 110। वी इनिशियल कितना है? 100। कितना आया भाई? ये 10 ही तो आया। किसका आया ये 10? पॉजिटिव का। और आपको पता है कि डेल्टा वी पॉजिटिव कब होता है? डेल्टा वी पॉजिटिव कब होता है? जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अभी अभी पढ़ के आए। तो इस तरह अगर दो लिक्विड्स को मिला के सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाए, पुराने वालों से बढ़ जाए, ये 50-50 मिलकर 100 हुआ था, लेकिन 100 आना चाहिए था, लेकिन आगे 110, वॉल्यूम बढ़ जाए तो पॉजिटिव डेविएशन। यहां पे सोचिए कि इस जगह पे अगर हमने 50 ml लिया, ये भी 50 ml लिया, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो आ गया आपका 70 ml। पहले इन दोनों के इंडिविजुअल को जोड़ेंगे तो वी इनिशियल कितना था? 100 था, और ये जो वी फाइनल है वो कितना आया? 70 आया। डेल्टा वी निकालोगे क्या आएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, कितना आया? माइनस का 30। और आपको भी पता है डेल्टा वी निगेटिव कब होता है? जब वो निगेटिव डेविएशन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। वॉल्यूम पहले की तरह आया, आइडियल सॉल्यूशन। वॉल्यूम पहले की तरह नहीं आया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वॉल्यूम ज्यादा आ गया मिलाने पर, पॉजिटिव डेविएशन। डेल्टा वी पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन। और वॉल्यूम पहले के मुकाबले कम आ गया, ये दोनों देखा तो 100 आना चाहिए था, या 100 आना चाहिए था दोनों को जोड़ने के बाद, लेकिन आगे 70। और वॉल्यूम अगर कम आया तो मतलब डेल्टा वी क्या हो जाएगा? निगेटिव। और डेल्टा वी निगेटिव इज द पहचान ऑफ निगेटिव डेविएशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है। अब आइए आपके क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके नीट पीवाईक्यू में पूछा है वो क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके नीट एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। और एक बात और, अंदर जितने भी एग्जाम्पल बना के आपको क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, जो भी एग्जाम्पल दिखाए गए पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में, ये सब के सब एग्जाम्पल आपके नीट एग्जाम में, एआईपीएमटी में, एम्स में पूछे गए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने इस सेशन में कवर किया है। अब ये लास्ट एक क्वेश्चन बना के आपके सामने रखा गया है 2019 नीट का। इसमें देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी एग्जिबिटिंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हो गया? वो सॉल्यूशन क्या बनेगा? कमजोर। ठीक है भैया, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। चेक करते हैं कौन सा है पॉजिटिव डेविएशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए और ए के बीच में एंड बी और बी के बीच में आर इक्वल। ये इक्वल है किसके? ए और बी के बीच में, यानी सॉल्यूशन के बीच। तो आप एक चीज बताइए, ये किसकी पहचान है भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा इसमें वैसा ही दूसरे कंपोनेंट में, और सॉल्यूशन बनने के बाद भी वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब इट इज द पहचान ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन पहचान है। और हमें भी पता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन वाले चीजें होती हैं वो तो भैया नॉन आइडियल होते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करिए, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूशन ए बी। हाँ भाई हाँ,
सोल्यूशन कमजोर बनता है तो सोल्यूशन में लिक्विड 1 और लिक्विड 2 पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है उनके इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन, करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी। अगला देखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। अरे ये तो आइडियल होता है भाई। पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? मैंने आपसे बोला है पॉजिटिव है तो भाई पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे ही तैयार है ग्रेटर देन 0। तो ये भी आंसर गलत है, ये आइडियल के लिए है, ये भी गलत है, ये आइडियल के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। थैंक यू सो मच। आज आपने नॉन आइडियल सोल्यूशन को बहुत बारीकी से पढ़ा है और इसके क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपको सारे वो पॉइंट्स भी दिखा दिए गए हैं जहां स्टूडेंट्स गलत करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।